और रुक करते हैं अब कुछ खबरों का। भव्य और दिव्य प्रयागराज महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी शनिवार को प्रयागराज में मौजूद रहे, जहां उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीएम योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद रहे। वे 5 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रुके। वे विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करने के साथ ही पीएम मोदी के प्रस्तावित सभा स्थल पर भी गए। योगी सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए हर संभव प्रयास कर रही है। योगी सरकार सर्दी के कठोर मौसम में श्रद्धालुओं के ठहराव और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेला क्षेत्र में 250 बेड की क्षमता वाले 100 सार्वजनिक आश्रय स्थलों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही महाकुंभ मेला क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र की भी शुरुआत की गई। महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन के दौरान तीर्थयात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए सार्वजनिक आश्रय स्थलों की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। परंपरागत रूप से तीर्थयात्री और साधु संत खुले स्थानों में समय बिताते हैं, जिससे सर्द मौसम में उनके लिए कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 25,000 बेड की कुल क्षमता वाले सार्वजनिक आश्रय स्थलों की व्यवस्था की है। इन आश्रय स्थलों का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को न केवल आरामदायक और सुरक्षित ठहराव प्रदान करना है, बल्कि उनकी यात्रा को सुलभ और सुविधाजनक भी बनाना है। महाकुंभ के लिए तैयार किए गए सार्वजनिक आश्रय स्थलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इनमें प्रत्येक आश्रय स्थल पर 250 बेड की क्षमता होगी। बेड के साथ गद्दे, तकिए और साफ चादरें उपलब्ध कराई जाएंगी। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था की गई है। इन आश्रय स्थलों में नियमित सफाई, जिसमें चादरों का परिवर्तन शामिल है, सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल और 24 घंटे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इन सुविधाओं का उपयोग श्रद्धालु नाम मात्र शुल्क पर कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी के प्रति भी हमें उतना ही सतर्क रहना है और याद करना, पुलिस कर्मियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी अलर्टनेस, जितना आप सतर्क हैं, उतना ही दूसरा व्यक्ति सुरक्षित भी है। पहले लगा रहता था ना, लोग साइनेजेस लगाते थे कि दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। और मुझे लगता है कि पुलिस के लिए भी बैठता है कि आपकी सतर्कता जैसे ही शिथिल हुई, सतर्कता जैसे ही हटी, वैसे ही दुश्मन और विरोधी तत्व कुछ न कुछ ऐसी घटित कर देगा जो न केवल आपकी सुरक्षा के लिए, बल्कि मेले की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत प्रयागराज मेला क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा, जिससे श्रद्धालुओं की गुमशुदगी संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। इस पहल से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और संगठित अनुभव मिलेगा। सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान प्रयागराज में साधु संतों के साथ बैठक भी की। सीएम के साथ बैठक के बाद पूरे संत समाज ने कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। उन्होंने साधु संतों की नाराजगी की बात से भी इनकार किया। आप देख रहे हैं, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जितने भी अखाड़े हैं, सबकी बैठक थी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारा कुंभ का मेला है बहुत दिव्य और भव्य होगा और सभी संत महात्मा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट है। और आपने देखा होगा सबसे सुंदर मेला 2019 में हुआ था, अब ये प्रयास किया जा रहा है उससे भी दिव्य और भव्य कुंभ जो है 2025 में हो, ऐसा हम सबका प्रयास है। भारतवर्ष से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लोग जुड़े, जो संस्थाएं अभी तक नहीं आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट से, दक्षिण भारत से, उनको भी जोड़ा जाए। अधिक से अधिक संतों को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। हम तो है मनुष्य ही तो है, जीवन में काबलापन तो आ ही जाता है। कहीं भी आप लाइन में जाए तो ये लगता है कि हमको पहले मिलता सबको है, तो वो उसी अपना है जो मन के अंदर जो है कि हमका हमारा काम हो जाए, उसी के कारण लोग कभी नाराज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो भूमि आवंटन होती है उसका एक रिकॉर्ड है, महाकुंभ का रिकॉर्ड, अर्धकुंभ का रिकॉर्ड, माघ मेले का रिकॉर्ड, उसी के अनुसार यहाँ पे बसावट होती है। तो हम लोगों को धैर्य से रहना चाहिए। सबको जमीन मिलेगी, सबको आवंटन होगा, रिकॉर्ड के अनुसार सब लोग बैठेंगे और यहाँ भजन पूजन करके सबको निकलेंगे। महाकुंभ 2025 को न केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर वो लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे थे। वहीं उन्होंने आरोबी अलोपी बाग समेत कई चीजों का निरीक्षण किया है और प्रयागराज के मेला प्राधिकरण में उन्होंने संतों से संवाद किया है। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में जिस तरीके से अस्थायी 4 महीने का शहर बसाया गया है, जिला बनाया गया है, उसमें उन्होंने कलेक्ट्रेट का भी लोकार्पण किया। खोया पाया केंद्र, जिसमें तमाम जो दूर दराज से लोग आते हैं, जो खो जाते हैं, उन सभी डिजिटलाइज खोया पाया केंद्र का उद्घाटन उन्होंने किया है। तमाम चीजों को लेकर लगभग 5.25 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहे हैं और आला अफसरों समेत तमाम साधु संतों से उन्होंने संवाद करके बताया है कि महाकुंभ को कैसे दिव्य और भव्य बनाया जाए। वहीं उन्होंने पुलिस कर्मियों से संवाद करके अनावश्यक और गतिविरोधी चीजों को लेकर वो दूर रहे, ऐसा उन्होंने मंत्र दिया है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। 6 दिसंबर से शुरू हुई 3 दिवसीय इंडियन हॉर्स चैंपियनशिप रविवार को पंजाब के मोगा में संपन्न हुई। ये देश का सबसे बड़ा हॉर्स शो था, जिसमें पूरे भारत से लगभग 300 घोड़े शामिल हुए थे और एक ही रिंग में 91 घोड़ों के साथ प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी कायम किया गया। इस पर नजर डालिए किस तरह से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छह दिसंबर से शुरू हुई 3 दिवसीय इंडियन हॉर्स चैंपियनशिप रविवार को पंजाब के मोगा में संपन्न हुई। आयोजकों के मुताबिक ये देश का सबसे बड़ा हॉर्स शो था, जिसमें पूरे भारत से लगभग 300 घोड़े शामिल हुए थे और एक ही रिंग में 91 घोड़ों के एक साथ प्रदर्शन ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया। एक्सपीरियंस जी बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 91 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣੇ 2 ਰਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਰਿੰਗਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ जी। हॉर्स शो की इस चैंपियनशिप में गुजरात के मारवाड़ी नस्ल के घोड़े सुल्तान ने खूब सुर्खियां बटोरी। 5 साल 6 महीने की उम्र और 63 इंच लंबे इस घोड़े की कदकाठी से शो में मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध दिखे। सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे देश के लिए फ्री ऑफ चार्ज कोई भी मारवाड़ी घोड़े लेके आए, कवरिंग फीस फ्री। मारवाड़ी घोड़ा कोई भी फ्री लेके हाँ, कोई भी लेके आए। मैंने आपको बोला ना 6-8 महीने से लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं इसके। ऐसे तो बचपने से ही मांगते थे, लेकिन हमको कोई सेल का कोई विचार ही नहीं था। सेल नहीं करना, कोई सेल, नोट फॉर सेल। तो अभी कुछ कीमत तो लगी होगी इसकी? कीमत तो लगाते हैं ना, 5 करोड़ लगाते हैं आपके पंजाब वाले। हाँ, लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं
कि ये बिस्लरी पानी पीता है कि ये पीता है। हम तो रियल बता रहे हैं, 5 करोड़ देते हैं, लेकिन हमको नहीं देना। हॉर्स शो में भारत के एक से एक बेहतरीन नस्ल के घोड़े पहुंचे, जिनकी कदकाठी देखने लायक थी। हॉर्स शो के समापन के दौरान घोड़ों के मालिकों को पुरस्कार के रूप में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलें भेंट की गईं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए लाइव टाइम्स। अयोध्या, जहां धर्म भी है, संस्कृति भी है और अब आर्थिक समृद्धि भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की, जिसके बाद से अयोध्या में लगातार धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। राम मंदिर का निर्माण ये केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है। योगी सरकार अयोध्या के पुनर्विकास के लिए 85,000 करोड़ के मास्टर प्लान 2031 पर काम कर रही है। इस प्लान के तहत करीब 300 करोड़ की लागत से सरयू घाट और प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। सरकार के अथक प्रयासों से अयोध्या आज पूरी दुनिया से पर्यटकों और निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।